नेकी और बदी के रूप, हजरत इंसान के बदलते बहरूप, जुर्म की लातादाद कहानियां, लेकिन प्रोग्राम सिर्फ एक, GOFIR, हर जुर्म की फास्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। हम भी अजीब ही कौम हैं, दुनिया कहीं की कहीं पहुंच गई और हम आज भी अपने माजी में जिंदा हैं। और माजी भी वो जो अच्छी खुसूसियात की बजाय जाहिलाना रस्मों से भरा पड़ा है। और इन्हीं जाहिलाना और जलील रस्मों के पुजारी आज भी औरत को कारी और बनी करार देकर अपनी नाम निहाद गैरत की भेंट चढ़ा रहे हैं। सरगोदा में एक ऐसे ही गैरतमंद चाचे ने 14 साला इकरा के गले पर छुरी फेर दी। वजह पूछी तो कहने लगा कि लड़की मोहब्बत की शादी के लिए घर से भागना चाहती थी, इसलिए काट डाला, कोई शर्मिंदगी नहीं। इस वाक़े के हवाले से एक इत्तला यह भी है कि चाचा जी अपने बेटे की शादी इकरा से करना चाहते थे और इनकार पर उसे मार डाला। ये एक इत्तला है, हकीकत उगलवाना पुलिस का काम है। अपनी औलाद किसी और को देना वो कुर्बानी है जिसके नताइज अमूमन अफसोसनाक ही निकलते हैं। ऐसे ही दिलखराश तजुर्बे से दो चार हुआ सरगोदा चक शेखा का गुलाम मुर्तुजा, जिसके यहाँ 14-15 साल पहले दो जुआ बेटियां पैदा हुई थी। गुलाम मुर्तुजा के दो भाई हैं, एक नसर हयात और दूसरा गुलाम शब्बीर। दोनों में से नसर हयात औलाद की नेमत से महरूम था, लिहाजा गुलाम मुर्तुजा ने इकरा नामी अपनी एक बेटी उसे सौंप दी। कुछ अरसे बाद तीनों भाई यक के बाद दीगरे रोजगार के सिलसिले में दुबई चले गए। इस दौरान नसर हयात के अपने बच्चे भी हो गए और यूं उसके घर में इकरा की अहमियत कम होते होते ना होने के बराबर रह गई। सरबरा बैरून मुल्क था, जबकि पैसे की रेल पेल भी थी, लिहाजा नसर हयात के घर की खवातीन गांव की आम रिवायात से हटकर कुछ ज्यादा ही एडवांस होती गईं। उनके घर में डिश एंटीना समेत तमाम मॉडर्न सहूलियात मौजूद थी, जबकि मुबैना तौर पर गैर मर्दों का भी आना जाना लगा रहता था। ये इत्तला दुबई में नुसरत हयात और गुलाम शब्बीर को पहुंची तो वो तस्दीक के लिए सरगोदा आ गए। गाँव में आम ख्याल तो यही है कि नसर हयात के घर की खवातीन ने खुद को बचाने के लिए सारा इल्जाम इकरा के सर मंग दिया। उन्होंने नसर हयात और गुलाम शब्बीर को बताया कि इकरा के असद नाम के एक नौजवान से ताल्लुकात है और वही उसे मिलने घर आता है। ये सुनकर दोनों चचाओं ने पहले इकरा को तशद्दुद का निशाना बनाया और फिर उसे ज़िबा कर दिया। इकरा के हवाले से एक इत्तला ये भी है कि गुलाम शब्बीर उसकी शादी अपने बेटे से जबरदस्ती करवाना चाहता था और उसके इनकार पर कत्ल कर दिया। लेकिन गिरफ्तारी के बाद उसने पुलिस को यही राम कहानी सुनाई है कि इकरा के असद नामी नौजवान के साथ ताल्लुकात थे। मजीद ये कि वो एक मर्तबा असद के साथ फरार हो चुकी थी, जबकि समझाने बुझाने के बावजूद दोबारा भागना चाहती थी। दूसरी तरफ पुलिस को इकरा के किसी नौजवान के साथ ताल्लुकात या घर से भागने का कोई सबूत नहीं मिला। इंशाल्लाह दूसरा मुल्क गिरफ्तार हो जाएगा और जो हमारी अब तक की तफ्तीश है उसमें तो यही जाहिर होता है, यही साबित होता है बल्कि कि इन दोनों भाई ने मिलकर बच्ची को कत्ल किया, बड़ी बेरहमी के साथ कत्ल किया। ये बंदा जो है बाहर जाने के लिए इसके कागजात तो घर में थे, बाद में जल्दी चला गया था। ये कागज लेने आया ताकि मैं बाहर चले जाऊँ। हमारी टीमें और मैं SHO साहब उधर मौजूद थे, हमने इसको गिरफ्तार कर लिया। आला कत्ल भी इससे छुरी बरामद कर ली। सच और झूठ का पता तो पुलिस की तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद ही चलेगा। ताहम अपनी भतीजी को जानवरों की तरह ज़िबा करने वाले गुलाम शब्बीर को कोई नदामत नहीं। वो कहता है, हम बड़े इज्जतदार लोग हैं, हम इकरा की वजह से पहले ही किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे थे, लिहाजा मजीद बदनामी से बचने के लिए उसका किस्सा ही खत्म कर दिया। फड़ के मैं जोर ना मारे, पूछा मैं के वजह तो क्यों ही कर दी थी। हो सके मैं फिर दोबारा बुधी जाना, मैं ये देख जाना। मेरा अपना मिशन ये जहन सी कि चलो जो कुछ साढ़े होना साड़ी इज्जत लानी सी लै गई, लेकिन चुप करके किसी दिन निकाह कर देना रातों रात। सान इज्जत की खातर जी रहा,
जो इज्जत सीरी नहीं है फिर अफसोस केड़ा सर, कोई अफसोस नहीं। गैरत के नाम पर इकरा का कत्ल पहला वाक़या नहीं, हमारे यहाँ इस तरह की सफाकी रोजाना का मामूल है। गैरत चूँकि माशरे के इज्तिमाई नफ्सियात पर हावी है, लिहाजा अक्सर मुल्जिमान घरेलू खवातीन को कत्ल करने के बाद गैरत को नफ्सियाती आले के तौर पर इस्तेमाल करते हैं ताकि माशरा और पुलिस उसके साथ वो सलूक ना कर सके जिसके वो मुस्तहिक होते हैं। जियो FIR के लिए कैमरामैन जहीर खान के साथ मलिक मोहम्मद असगर, सरगोदा। सरगोधा में चाचे की गैरत जागी तो लाहौर में शौहर की। उसे अपनी बीवी पर शक था और शक के बारे में तो सब जानते हैं कि इसका इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं था। और एक तल्ख हकीकत तो यह है कि शक की बुनियाद दूसरों की बदकिरदारी से ज्यादा अपनी खामियों में तलाश करनी चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ तो अक्सर लोगों की जिंदगी एक ऐसा आईना है जिसमें अपना दामन साफ और दूसरों का दागदार नजर आता है। दूध फरोश रफीक को भी यही शक था कि उसकी बीवी अज़दवाजी जिंदगी के दूध में मैंगनियां घोल रही है, सो उसने बीवी और 3 साला बेटी दोनों को कत्ल कर दिया। लेकिन जनाब, इतना बड़ा जुर्म करने के बाद भी उसकी शक की आदत नहीं गई। अब उसे शक है कि उसने अपनी बीवी को नाहक कत्ल कर दिया। है ना अजीब बात। मियाँ बीवी का ताल्लुक दुनिया का सबसे बड़ा रिश्ता है, एक ऐसी मजबूत बुनियाद जिस पर खानदान और इंसानी माशरे की इमारत खड़ी होती है। ताहम इस बुनियाद का सारा दारोमदार बाहमी एतमाद पर होता है। इस हवाले से मजहबी अखलाकियात और दुनियावी कवानीन का निचोड़ यही है कि अगर एक दूसरे पर एतमाद उठ जाए तो पहले बातचीत के जरिए मामला सुलझाने की कोशिश की जाए, और अगर बेएतमादी खत्म होने की कोई गुंजाइश ना बचे तो इज्जत से अलहदगी इख्तियार कर ली जाए। ताहम हमारे माशरे में जालाना रवैये और फसूदा रस्में इतनी आम हैं कि ताल्लुक मशकूक होते ही मियाँ बीवी एक दूसरे की जान को आ जाते हैं। एक कड़वा सच ये भी है कि हमारा माशरा मर्दों के गुनाह तो आसानी से हजम कर लेता है, ताहम खवातीन पर शक भी हो तो इन्हें अपनी नाम नेहाद गैरत के नाम पर कत्ल करने से भी गुरेज नहीं किया जाता। इसी जालमाना रवायत की ताज़ा शिकार बनी है लाहौर की शाहीना। फैल कॉलोनी में रिहाइश पजीर दूध फरोश रफीक भी बहुत से मर्दों की तरह शकी तबीयत का मालिक है। उसे अपनी बीवी शाहीना की मोहब्बत ढोंग लगती थी। इसे यकीन था कि इसकी बीवी का किरदार दुरुस्त नहीं, और एक नहीं कई मर्दों के साथ उसके माशके चल रहे हैं। शाहीना ने मुतअद्दिद मरतबा अपनी वफादारी का यकीन दिलाया, मगर रफीक की बदगुमानी दूर ना हो सकी। बीवी की बदकिरदारी का शक बढ़ते बढ़ते उसे पागलपन की उस मंजिल तक ले गया जहाँ पहुँचने के बाद इंसान अपने अमल के असरात और अंजाम से बेपरवाह हो जाता है। चुनाचा इसने पिस्टल निकाली और बीवी के साथ अपनी 3 साला बेटी को भी कत्ल कर दिया। इतना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और सबूत इकट्ठे करने के बाद मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारना शुरू कर दिए। विदिन 2 और 3 डेज, उससे भी पहले कोशिश करेंगे इंशाल्लाह हम कल तक इसको पकड़ लें और ये काफिर किरदार तक पहुंचे। गिरफ्तारी के बाद मुलजिम अपनी बेटी को कत्ल करने पर शर्मिंदा है। ताहम शाहीना के बारे में उसका मौक़िफ़ यही है कि उसका चाल चलन दुरुस्त नहीं था। मुलजिम के बकौल उसने कई बार शाहीना के वालिदैन से भी शिकायत की, मगर उन्होंने अपनी बेटी को रोकने या समझाने की कोई कोशिश नहीं की। लिहाजा अपनी इज्जत बचाने की खातिर उसे मजबूरन कत्ल जैसा इंतहाई इक़दाम करना पड़ा। गोली मारी सी इत्थे बज गई, अगे भजी, अगे बेटी मेरी आ गई, बेटी को अचानक लग गई। कानूनी माहिरीन के मुताबिक मुल्क में गैरत के नाम पर कत्ल के वाक़यात बढ़ते जा रहे हैं। इसकी वजह यह है कि लोगों की बड़ी तादाद इस तरह के वाक़यात को बुरा समझने की बजाय जायज़ समझती है। ऐसे कई इलाके हैं जहां सदियों से कारी और वनी करार देकर ऐसी खवातीन को भी मार दिया जाता है जिनका कोई कसूर नहीं होता, और वो सिर्फ जायदाद हथियाने या वक्ती इश्ताल के बायस मारी गई होती हैं। ताहम कत्ल करने वाले बदकिरदारी का इल्ज़ाम लगाकर फरसूदा रवायात के पीछे छुप जाते हैं, जबकि गैर मुसर कवानीन भी इस तरह के जराइम में इजाफे का सबब बन रहे हैं। हमारी सोसाइटी चूँकि मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है और यहाँ पे औरतों पे आपको पता है बहुत ज़्यादा पाबंदी है, तो किसी के लिए भी बहुत आसान है किसी के ऊपर एक इल्ज़ाम लगाना और खुद ही जज ज्यूरी बन के और एग्जीक्यूशन कर देना। अब उसके बाद होता ये है कि चूँकि हमारा इस्लामिक लॉ है तो उसमें जो लीगल एयर्स ऑफ द डिसीज्ड हैं वो अल्टीमेटली वही घर वाले होते हैं। उनके ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है, फैमिली वालों का प्रेशर होता है। अगर कुछ फैमिलियाँ रेजिस्ट भी करती हैं तो सोसाइटी का इतना प्रेशर होता है, वो यही कहते हैं जी कि अपने बेटे को बचाएं आप।
ضرورت اس امر کی ہے کہ غیرت کے نام پر کیے جانے والے قتل سے متعلق قوانین میں موجود خامیاں دور کی جائیں تاکہ مستقبل میں کسی کی جان لینے سے پہلے مجرم اپنے انجام کے بارے میں سوچے۔ GOFIR کے لیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ حسن افتخار، لاہور۔ اندرون سندھ کے غیرت مند تو لاہور اور سرگودا کے عزت داروں سے بھی 2 نہیں 4 ہاتھ آگے نکل گئے ہیں۔ 1 نہیں 3 واقعات ہیں جن میں اس ہستی کو شکار کیا گیا ہے جسے جنت کا تحفہ، گھر کی عزت اور کائنات کا رنگ کہا جاتا ہے، لیکن یہ سب محض دکھاوا ہے۔ اندر کا بدبودار سچ جاننا ہے تو گھوٹکی اور میرپور ماتھیلو کی ان 5 خواتین سے ملنا ہوگا جن میں سے ایک کاری کا الزام پانے کے بعد اپنی جان بچاتے کر رہی ہے، تو دوسری کو اس کے سگے بھائیوں نے محض اس لیے قتل کر دیا کہ وہ جائیداد میں سے اپنا شرعی حصہ مانگ رہی تھی، اور 3 کو جانوروں کی طرح فروخت کیا جا رہا تھا۔ اتنے گھناؤنے کاموں کے بعد بھی اگر کسی کو اپنی فرسودہ روایات پر فخر اور اپنے جاہلانہ جرائم پر ناز ہے تو یقین کریں دل متانے لگتا ہے۔ ہم اپنی ماں کا بدلہ ایسے نہیں چھوڑیں گے۔ مجھے دارالعلوم نہ بھیجا جائے۔ نہ جنت کا تحفہ، نہ گھر کی عزت اور نہ ہی کائنات کا رنگ۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے ہاں آج بھی خواتین سے دوسرے اور تیسرے درجے کے شہریوں کا ایسا سلوک کیا جاتا ہے، جبکہ مرد کی سفاک حاکمیت اور ظالمانہ جبر ہمارے کلچر کا اٹوٹ حصہ بن چکا ہے۔ خواتین کا استحصال اگرچہ شہری معاشرے میں بھی عام ہے، تاہم دیہی اور قبائلی سطح پر صورتحال بدترین ہوتی جا رہی ہے، جہاں کاری اور بنی کے نام پر آئے روز خواتین قتل ہو رہی ہیں۔ گھوٹکی کے علاقے شہباز پور کی سمینہ دھوندو بھی ایسی ہی مظلوم عورت ہے، جسے شوہر، بھائی اور علاقے کا سردار کسی ثبوت کے بغیر محض بھابھی کے الزام پر کاری قرار دے کر مارنا چاہتے ہیں۔ وہ بمشکل اپنی جان بچا کر ضلع عدالت تک پہنچی ہے اور عدالت نے پولیس کو اسے دارالامان سکھر منتقل کرنے کا حکم دیا ہے۔ سمینہ ایک بچے کی ماں ہے اور اس نے حکومت سے اپیل کی ہے کہ اسے اور اس کے بچے کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ نجائز میرے اوپر الزام لگایا گیا، انہوں نے دیکھا کچھ نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے عیب کو چھپانے کے لیے مجھے گندا کیا ہے۔ مغرب پر عورت کو بے عزت کرنے اور کھلونا بنانے کا الزام لگانے والے خود اس کے حقوق اور عزت کی پاسبانی کس طرح کر رہے ہیں، اس کے لیے کسی لفظی انکشاف کی ضرورت نہیں۔ سمینہ دھوندو کی طرح ڈھیروں عملی ثبوت ہیں جو عورت کو اپنی عزت و ناموس قرار دینے والے منہ کے مجاہدوں سے پکار کر کہہ رہے ہیں کہ دوسرے پر کیچڑ اچھالنے سے پہلے اپنے غلیظ دامن کو صاف کرو۔ کچھ ایسی ہی دعائی میرپور ماتھیلو میں دے رہی ہیں 3 خواتین جنہیں فروخت کرنے کے لیے پنجاب سے اغوا کر کے لایا گیا تھا، تاہم اس سے پہلے انہیں فروخت کیا جاتا پولیس نے انہیں بازیاب کرا لیا۔ سر ہم لوگ ادھر کپڑے سلائی کرنے دینے کے لیے گئے تھے، وہ آنٹی کے گھر، تو ادھر سے اس نے ہمیں کھیر کھلائی، اس میں نشہ ڈال دیا تھا، ہمیں نہیں پھر پتا کیسے ادھر لے گئے ہیں کیسے نہیں، پولیس نے ہماری مدد کی، انہوں نے ہمیں چھڑوایا۔ گھوٹکی ہی میں خواتین کے استحصال کی ایک اور بدترین مثال اس وقت دیکھنے میں آئی جب 4 بچوں کی بیوہ ماں زبیدہ خان نے آبائی زمین میں سے اپنا حصہ لینا چاہا۔ باپ نے 32 ایکڑ زمین زبیدہ کے نام کی تھی، مگر بھائی ساری زمین ہتھیانے پر تل گیا۔ اس کے ڈرانے دھمکانے پر زبیدہ نے ہائی کورٹ سے رجوع کیا تو عدالتی حکم پر پولیس کے 2 سپاہیوں کو اس کی حفاظت پر مامور کر دیا گیا۔ تاہم علاقے سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق یا تو پولیس اہلکار اپنے فرائض سے غافل تھے یا پھر ان کی مٹھی گرم کی گئی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ غاصب بھائی اپنے دیگر ساتھیوں کے ساتھ آیا اور سب کی آنکھوں کے سامنے زبیدہ کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ 2-3 بندے تھے جو انہوں نے شرارت کر کے فائر لگا دیا اس کو، وہ فوت ہو گئے۔ ملزمان تو بھاگے کیونکہ وہ کافی لوگ آ گئے تھے گاؤں کے۔ گرفتاری بھی ہوئی ہے، 1-2 بندے گرفتار بھی ہوئے ہیں، ہتھیار بھی ملا ہے ہمیں۔ اس افسوسناک واقعے پر نہ باپ خوش ہے اور نہ ہی محلے والے۔ سب کا یہی کہنا ہے کہ آبائی زمین میں حصہ زبیدہ کا شرعی حق تھا جس سے اسے مرنے کے باوجود محروم نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ جو زمین زبیدہ کو ملنی تھی وہ مرنے کے بعد اس کے بچوں کو منتقل ہو جائے گی۔ اس طرح بہن کے قتل کرنے کے باوجود بھائی کا مقصد پورا نہیں ہو سکے گا، بلکہ عین ممکن ہے کہ سزائے موت کے بعد زمینیں تو ایک طرف وہ اپنی زندگی ہی سے ہاتھ دھو بیٹھے، دوسری طرف زبیدہ کے بچے قاتل کی عدم گرفتاری پر مایوس کم اور مشتعل زیادہ ہیں۔ اس طرح ظلم میں نے یہ 97 سال عمر شروع ہوئے میں نے نہیں دیکھا جس طرح اس کے ساتھ ہوا۔ یہ ان کا اپنا جو ذاتی بتیس تھا،
फिर ज़बान को मिला था, वो कहता था कि ये मैं बेटियों को तकसीम करूंगा, और लड़के उसको नहीं मानते। अभी पुलिस ने उनको गिरफ्तार किए, अभी छोड़ देगी, वो जमानत करवाएंगे, पैसे देंगे और वो छूट कर आ जाएंगे। लेकिन मैं अपनी माँ का बदला खुद भी ले बोला, वारिस नहीं है, उसके 4 बच्चे हैं, उसकी 3 बेटियां और 1 बेटा है। हम अपनी माँ का बदला ऐसे नहीं छोड़ेंगे। मकतूला के जज्बाती बच्चे ख्वाह कुछ भी कहें, ताहम कत्ल का बदला लेना आम लोगों का काम नहीं। इसके लिए मुतलका इदारे मौजूद हैं और ये इख्तियार इन्हीं का है कि वो मुजरमों को उनके जुर्म के मुताबिक सजाएं दें। दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी ने एक मर्तबा फिर हुकूमत पर जोर दिया है कि वो कारोकारी और वन्नी जैसे गैर कानूनी रस्मों की रोकथाम के लिए मौसर कानून साजी करे ताकि खवातीन को गैरत के नाम पर कत्ल होने से बचाया जा सके। जियो FIR के लिए कैमरामैन नजीर अहमद के साथ मोहम्मद असलम, खोटकी। जुर्म होते रहेंगे और आप तक पहुंचेगी हर जुर्म की फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट सिर्फ जियो FIR में। देखते रहिए उस वक्त तक जब तक जुर्म बाकी है।